जय हिंद दोस्तों, आज इस चैप्टर में हम त्रिकोणमिति के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बिना देर के शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल बोल रहा है कि साइन ए बराबर 4/5, तो tan a का मान निकालना है। तो साइन ए जो है उसका वैल्यू p/h होता है, मतलब 4/5 जो दिया हुआ है वो p/h का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब p बराबर 4 h बराबर 5। हमको 10 निकालना है तो वैल्यू p/b पुट करना है। तो p तो दिया हुआ है 4, लेकिन b के जगह पर पुट करना है तो b है नहीं, तो सबसे पहले b फाइंड करेंगे। और b कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका स्क्वायर, मतलब h का स्क्वायर में हम लोग p का स्क्वायर निकाल करके रूट अगर डालते हैं तो b निकल जाता है। पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे। तो h का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 16 रूट अंडर 9, तो ये निकल गया 3। तो b के जगह पर हो जाएगा 3, तो 4/3 ऑप्शन नंबर b। याद रखिएगा, साइन ए p/h, कॉस ए b/h और tan ए p/b। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि tan a बराबर 1/3। फिर से p/b, tan a का फॉर्मूला p/b, उसका वैल्यू है 1/√3। हमको निकालना है cos, मतलब b/h। पहले h का वैल्यू निकालिए। पाइथागोरस थ्योरम से h बराबर होता है p² प्लस b²। h बराबर होता है p² प्लस b², रूट अंदर। अगर p निकालना हो तो h² में माइनस b² करेंगे, और b निकालना हो तो h² में p² माइनस करके रूट डाल देंगे। तो यहाँ भी सेम है, h बराबर पहले निकाले तो h में p कितना है 1, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस b के जगह पर √3, तो √3 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो रूट अंडर 4 जो कि 2 होता है, इसलिए b का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ से √3 और h का वैल्यू जो है वो है 2। इसका आंसर हो जाएगा √3/2 ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 sin a बराबर sin 2a हो तो sin a का मान क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। 2 sin a, तो 2 sin a का 2 sin a लिख देंगे, और sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। किसका फॉर्मूला? sin 2a का। sin 2a का 2 sin a इंटू cos a। तो यहाँ से sin a, यहाँ से sin a कट जाएगा, और यहाँ से 2, यहाँ से 2 कट जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और इधर बचेगा आपका cos a। तो cos a में cos थीटा में 1 किसका वैल्यू होता है? तो cos थीटा में 1 जो होता है 0 डिग्री, तो 1 हो जाएगा cos 0 डिग्री बराबर cos a। cos कट गया, a का मान कितना निकल गया? 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है जो ट्रायंगुलर रेशियो, मतलब अनुपात वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में वो एलिमिनेट कर दिया है। एलिमिनेट मतलब हटा दिया है, इसलिए इसको बनाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें बनाने से कोई फायदा नहीं है। अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया। बस याद रखना है कि cos 48 है तो 90 माइनस थीटा करेंगे, जो sin थीटा ये कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। ये पूछेगा नहीं, क्योंकि सिलेबस हटा दिया है। प्रीवियस ईयर में पूछा, बहुत पहले पूछा गया था। sin 30 का मान क्या होगा? sin 30 जानते हैं, sin 30 वैल्यू 1/2, sin 45 बोलेगा तो 1/√2, sin 60 √3/2, और sin 90 तो 1, sin 0 0। 2 cos a बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा? 2 cos बराबर 1 किसका वैल्यू होता है? cos 0 का। cos कट गया, और यहाँ से a का मान, यहाँ से 2 cos a cos 0, cos कट गया, हमको a का मान निकालना है। तो इस तरह नहीं बनेगा। सबसे पहले 2 cos a बराबर 1, तो cos a बराबर 1/2। अब cos का cos लिखेंगे, और 1/2 किस में वैल्यू है भैया? तो 1/2 जो वैल्यू है वो आपका है cos 60, इसमें है cos 60, तो cos कट गया,
ए का मान हो गया 60 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आकृति में साइन पी, तो इस थीटा को पी माना है, साइन पी का मान 13/5 है, साइन पी का मान निकालना है, 13/5 ऑप्शन में, सॉरी, साइन पी का मान निकालना है। तो साइन पी, थीटा कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन साइन का वैल्यू होता है p/h। लेकिन जब ट्रायंगल के हिसाब से क्वेश्चन पूछे तो वहां पर b और p एंगल के हिसाब से बदलता रहता है। कैसे बदलता है ध्यान दीजिए, साइन p है तो साइन p के सामने ये जो सटा हुआ पार्ट है इसको बोलेंगे बेस, और इसके अपोजिट पार्ट को बोलेंगे p, और ये तो h फिक्स होता ही है। मतलब आप जहाँ पे बैठे हैं, हम जहाँ पे खड़े हैं, वो हमारा बेसमेंट है, तो एंगल से सटा हुआ साइड हमेशा बेस कहलाता है, और उस पर पड़ा लंब क्या कहलाता है, तो परपेंडिकुलर लंब कहलाता है। तो ये एंगल से सटा हुआ पार्ट B है, और ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला H होगा, और इस पर सीधा लाइन P कहलाएगा। अब हमको P/H पुट करना है। P हो गया 12, H हो गया 13, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो P हो गया आपका, यहाँ से निकालना है क्योंकि ये B दिया हुआ और ये दिया है P। अब P का वैल्यू आपको पता है थे h² - b², रूट अंडर h का मान हो गया 13 का स्क्वायर और b का मान हो गया 12 का स्क्वायर। रूट अंडर करेंगे तो 169 - 144, रूट अंडर हो गया 25, जो किसका स्क्वायर रूट है 5 का। तो यहाँ पर साइन p की जगह पर हम p की जगह पर 5, h की जगह पर 13, 5/13 ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 का रहा है कि tan p - cot r का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले 13, 12 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 13 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर, रूट अंडर 169 - 144, रूट अंडर 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब हम tan p का मान लेते हैं, ये p, और cot r ये हो गया, तो इसके लिए बेस ये कहलाएगा, लेकिन p ये होगा, और इसके लिए बेस ये कहलाएगा p ये होगा, चेंज होगा एंगल के हिसाब से भी जस्ट बताए थे। तो tan p p/b माइनस cot r b/p। अब देखिए tan p यहाँ पर है, इसका p कौन हो गया सामने वाला 5, यहाँ पर 5 पुट करेंगे और इसका बेस हो गया 12 माइनस। अब cot r का b/p, तो ये cot r के लिए b कौन होगा, तो ये 5, और p कौन होगा तो 12, ये कट गया, आंसर 0 ऑप्शन नंबर बी। याद रहेगा एंगल के हिसाब से बेस मतलब आधार और लंब चेंज होते रहता है, उसको ध्यान दीजिएगा। और त्रिभुज नहीं है तो मारिए धाए से, जैसे मारना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका अनुपातिक वाला क्वेश्चन है, इस सिलेबस से हटा दिया है। अगर सीखना है तो ये दोनों का सम 90 है, तो सीधा साइन 90 - थीटा 64 डिग्री बाय cos 26 डिग्री, तो साइन 90 - थीटा होता है cos थीटा, cos 26/cos 26, ये कट जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि tan a बराबर cot a - 18, ये भी आपका रेशियो 90 डिग्री माइनस वाला क्वेश्चन है जो सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन इसको भी बता ही देते हैं। tan 2a बराबर यहाँ से cot है, तो cot और tan कभी भी एक दूसरे से कटेगा नहीं, इसलिए इसको 90 - थीटा में हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर cot है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 90 की जगह पर हम लिख दिए सीधा, cot को tan में बदलेंगे तो tan का tan, और ब्रैकेट में 90 - थीटा, तो थीटा की जगह पर a - 18। अब यहाँ से क्या होगा, tan कट गया, यहाँ बच गया 2a बराबर यहाँ का 90 का 90 माइनस a प्लस 18, a इधर आएगा तो 3a हो जाएगा, और 90 का 10 108, ये कट जाएगा, 3 3 9 3 4 18 36, ऑप्शन नंबर बी। तो a का मान क्या हो गया 36 डिग्री 36 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 कह रहा है कि tan a बराबर cot b है,
तो आपको बताना है a प्लस बी का मान। तो इस तरह का जो tan a बराबर cot b और a प्लस बी का मान अंदाजा में नहीं, एकदम डायरेक्ट 110% होगा। a और b का मान हमेशा क्या होगा 90 डिग्री, तभी वो फॉर्मूला अनुपातिक में सेट होगा। ज़्यादा खखोरना नहीं है, समझना नहीं है, चुपचाप से याद कर लीजिए a प्लस बी का मान क्या होगा तो 90 डिग्री समकोण। यहाँ पर भी वही सवाल है जो सिलेबस हटा दिया है। 48 और 42 90 है, इसका मान 1 हो गया। 23 और 67 90 है, इसका भी मान 1 हो, तो 1 गुना 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर देखिए cos 90, तो 2 इंटू cos 90 का मान होता है 0 और sin 90 का मान 1, अब पूरा गुना करके हो जाएगा आपका 0। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर है, दोनों में 9 कॉमन ले लेंगे तो sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, और sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है किसका आइडेंटिटी होता है तो वैल्यू 1 होता है, आपको पता होगा। तो 9 गुना 1 कितना हो गया 9, ऑप्शन नंबर बी। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पर लिखा है sec a प्लस tan है, तो sec a को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos a प्लस tan a को लिख सकते हैं sin a बटा cos a। अब ये ब्रैकेट में हो गया और यहाँ पर हो गया 1 माइनस sin a। अब यहाँ से हम लोग लेंगे एलसीएम, तो cos का एलसीएम हो गया cos a, तो ये हो गया 1 प्लस sin a, ब्रैकेट बंद, और 1 माइनस sin a। आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर फॉर्मूला की तरह आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन a का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर a, और यहाँ प्लस नहीं होगा बबुआ माइनस होगा, और cos का cos है। अब हम अलग अलग बाय डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a का वैल्यू होता है आपका cos स्क्वायर a आइडेंटिटी से, और cos a, cos स्क्वायर कट गया तो यहाँ सिर्फ बच गया cos है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह ये हमारे 15 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं उसको हमने एक एक करके समझा, जो आपके एग्जाम के लिए एकदम बेहतरीन इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, बने रहिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।